अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह पाक आपको यूं ही हंसता मुस्कुराता रहे। और आज का कुछ सीन इस तरह है, सॉरी लास्ट सीन कुछ इस तरीके से था कि अमारा और माया की मुलाकात होती है, वो भी एक किचन में। और अमारा उसको चोर समझ के उसको पे चिल्लाती है, इसको डांटती है, सब कुछ करती है। तो माया भी कुछ काम नहीं होती, वो भी उस पर चीखती है, चिल्लाती है। तो जनाब फिर ऐसे इनकी बहस शुरू हो जाती है। तो जब माया घर आती है तो बस सो जाती है, आके सुबह उठ के कॉलेज के लिए तैयार होने लगती है। तो उसको जी याद आता है कि आज आंटी ने मेरे साथ जाना है माया को लेके कॉलेज में। तो वो जाती है आंटी के घर। आंटी आप कह रही थी कि मैंने जाना है। तो आंटी कहती है बेटा मुझे कुछ काम आ गया है, आप ऐसा करें माया को ले जाएं साथ। आप पहुँचे तो साथ ही मैं भी आ जाती हूँ कॉलेज। तो कहती हैं ठीक है आंटी, चले हम चले जाते हैं। तो वो बाहर माया का वेट करने लग जाती है। माया जब आती है तो बड़ा खूबसूरत उसने ड्रेस पहना हुआ होता है और बड़ी प्यारी लग रही होती है। तो अमारा का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है उसको देख के कि यार कितनी प्यारी लड़की है, देखो इसकी ड्रेस कितनी प्यारी है, खुद कितनी प्यारी है। रात को मैंने वैसे ही इस पे इल्ज़ाम लगा दिया, इसको चोर समझ लिया ना। ये सोच ही रही होती है कि अभी माया उसके बिल्कुल पास आके खड़ी हो जाती है। कहती है ओहो क्या सोच रही हो, अभी भी ऐसा ही कुछ सोच रही हो कि चोर समझ रही हो मुझे। कहती है नहीं यार नहीं समझती तुम्हें चोर, सॉरी रात के लिए सॉरी बोल दिया है ना। अब कितनी दफ़ा मुझे सुनाती रहोगी कि भाई मैंने ये समझ लिया ये समझ लिया। कहती है अच्छा ठीक है चलो कॉलेज चलते हैं। तो कहती है चलो ठीक है। ड्राइवर अंकल, माया कहती है चले थैले मैं ड्राइवर अंकल को बोलती हूँ गाड़ी निकाले। कहती है नहीं नहीं गाड़ी की क्या ज़रूरत है। तो कहती है क्यों किस पे जाना है। कहती है ये मेरी है ना स्कूटी, इस पे चलेंगे। कहती है स्कूटी पे नहीं यार मुझे स्कूटी पे बहुत डर लगता है। कहती है कुछ भी नहीं होता, तुम मेरे साथ जाओ, कुछ भी नहीं होता, मैं हूँ ना साथ तुम्हारे। तो उसकी मम्मा आ जाती है अमारा की। तो कहती है क्या हुआ बेटा। कहती है आंटी देखे ना। माया उनको सलाम वाम करती है, अस्सलाम वालेकुम आंटी कैसी हैं ठीक ठाक। तो वो कहती है जी बच्चा मैं ठीक ठाक हूँ। तो आंटी देखे मैं इनको कह रही हूँ कि अमारा को कह रही हूँ कि अंकल के साथ चले जाती हैं। कहती है नहीं मैं स्कूटी पे जाऊँगी। तो हमारा की जो मम्मा होती हैं कहती हैं बेटा ये बहुत ज़िद्दी है, ये स्कूटी पर ही जाएगी, जब एक इसने बात कह दी तो बस कह दी, इसका मतलब है ये स्कूटी पर ही जाएगी। तो कहती है अच्छा आंटी लेकिन मुझे तो उससे डर लगता है तो मैं क्या करूँ। तो कहती है आप आदि के साथ चले जाओ। तो हमारा कहती है नहीं आदि के साथ क्यों चली जाए, जब आंटी ने कहा ये मेरे साथ जाएगी तो सिर्फ मेरे साथ ही जाएगी। तो नहीं ये मेरे साथ ही जाएगी। तो कहती हैं ठीक है अच्छा पापा ये तुम्हारे साथ ही जाएगी, लेकिन ख्याल से जाना, आराम से जाना, बिल्कुल अपनी भी जान का ख्याल रखना और इसकी भी, इसको भी कुछ ना हो जाए क्योंकि ये नई नई मेहमान है। तो यही ना हो वो कहें ये मेहमान नवाजी की है इन लोगों ने, उसकी मम्मा कहती है। तो अमारा कहती है ठीक है मम्मा मैं ख्याल करूँगी इसका और अपना भी। तो उतनी देर में माया कहती है आंटी आप बेफिक्र हो जाए, मैं हूँ ना इसके साथ, आप बेफिक्र हो जाएं। कहती है हाँ बेटा आप साथ तो हो लेकिन ये बहुत ही तेज़ चलाती है स्कूटी, इस वजह से मुझे बहुत डर लगा रहता है कि ये मतलब है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना कर दे। कहती नहीं कुछ नहीं होता आंटी मैं हूँ ना साथ, चले ठीक है। ये कह के वो चले जाते हैं जी। तो फिर भी लेकिन माया को डर लग रहा होता है क्योंकि वो पहली दफ़ा बैठने लगती है स्कूटी पे, वो भी एक लड़की के साथ, अमारा के साथ। अमारा जैसे ही स्टार्ट करती है तो वो माया कहती है आराम से चलाना आराम से चलाना आराम से चलाना कि गिर ना जाऊँ। तो अमारा कहती है कुछ भी नहीं होता, क्या हो गया है, मैं डेली की रूटीन पे जाती हूँ, नहीं गिरती, कुछ भी नहीं होता, तुम मुझे पकड़ लो। कहती है नहीं नहीं बस मैं ठीक हूँ। कहती नहीं पकड़ लो तुम मुझे, यही ना हो गिर विर जाओ तो फिर को मुझे गिरा दिया, मेहमान हूँ ये हूँ वो हूँ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो वो उसको जैसे ही मतलब उसकी कमर में हाथ डालती है ना, तो माया को, अमारा को जैसे ही मतलब है कि करंट सा ना लग जाए, यूँ एकदम से पीछे की तरफ होती है और कहती है तो माया पूछती है क्या हुआ। कहती कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, तुम पकड़ लो मुझे। कहती है अच्छा ठीक है। तो वो पकड़ती है। तो जैसे ही वो स्कूटी स्टार्ट करती है, चला रही होती है हवा के साथ, क्यों माया अमारा के बाल पीछे की तरफ आते हैं और माया के मुंह के ऊपर, तो माया तो उसमें खो सी जाती है। तो बस उसको पता ही नहीं चलता वो उस खुशबू में तो कॉलेज आ जाता है। तो एकदम से हमारा ब्रेक लगाती है तो और आगे की तरफ हो जाती है ना माया उसके ऊपर। तो हमारा कहती है क्या हुआ। कहती है कुछ सॉरी माया पूछती है क्या हुआ क्यों रोक दिया। कहती है कॉलेज आ गया। माया कहती है इतनी जल्दी कॉलेज आ गया। कहती है हाँ कॉलेज आ गया, तुम क्या सोच रही थी कितनी दूर है, ये 1 घंटे आधे घंटे का तो रास्ता है। कहती है आधा घंटा गुजर भी गया मुझे तो पता भी नहीं लगा। कहती है क्यों, कौन से ख्यालों में तुम खोई हुई थी, किधर गुम थी, और तुम्हें तो वैसे भी डर लग रहा था, और तुम तो बिल्कुल भूली भी नहीं हो जब मैं चला रही थी, इतनी तेज़ मैंने ड्राइव की और तुम भूली भी नहीं हो। कहती है अच्छा हाँ तेज़ तो तुमने की है ड्राइव, बस चलो नहीं पता लगा, चलो ठीक है। तो अंदर चली जाती हैं दोनों। अंदर जाने के बाद क्या कहते हैं गेट के पास खड़ी हो जाती हैं। तो इधर उधर हमारा देख रही होती, तो माया पूछती है क्या देख रही हो। कहती कुछ नहीं आंटी को देख रही हूँ, आंटी कह रही थी मैं पहुँच जाऊँगी आपके आने से पहले, अभी तक आंटी नहीं पहुँची। तो उतनी देर में उसकी बेल भी हो जाती है, उसके लेक्चर का टाइम हो जाता है।
माया कहती है आप जाओ, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मैं आंटी का मैं फूफू का वेट कर रही हूँ, तो जब वो आएंगी तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में चली जाऊँगी। कहती है नहीं, अमारा कहती है नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी पे आई हो, मैं तुम्हें तब तक नहीं यहाँ अकेला छोड़ूंगी जब तक आंटी नहीं आ जाती। कहती है नहीं बेटा बाबा तुम जाओ, मैं यहाँ पे खड़ी रहूँगी, तुम क्यों नहीं मेरी बात सुनती हो। तो कहती है नहीं, मुझे आंटी ने तुम्हारी जिम्मेदारी दी है तो मैं यहाँ खड़ी रहूँगी। कहती है तुम्हारे लेक्चर का टाइम हो गया, होने दो, लेक्चर का टाइम हो गया। 5-10 मिनट गुजरते हैं तो साथ ही जनाब आंटी आ जाती हैं। तो कहती हैं वो देखो आंटी आ गई हैं, वैसे ही तुम कह रही थी कि मुझे खड़ा अकेला रहने दो, अकेले रहने दो, वो आंटी आ भी गई हैं। कहती है अच्छा ठीक है आंटी आ गई हैं तो चलो। तो इतनी देर में उसका जो लेक्चर होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है। तो कहती है अब क्या करूँ, क्लास में कैसे जाऊँ, टीचर तो डांटेगी। तो उसके साथ ऑफिस में चली जाती है ना। आंटी कहती है हमारा बेटा आप जाओ क्लास में। कहती है नहीं आंटी आप ऐसा करें एडमिशन वगैरह करवा लें, मैं आपके साथ ही ऑफिस में जाती हूँ। तो कहती है आपको प्रिंसिपल डांटेंगी। कहती है नहीं कुछ नहीं होता, खैर है कोई बात नहीं। तो ले जाती है उसको साथ। कहती है ये बताती है कि ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, आप आंटी अंदर जाएँ, मैं बाहर खड़ी हुई हूँ। कहती है चलो ठीक है। तो अंदर जाते हैं, बात करते हैं। तो वो बाहर परेशान खड़ी हुई होती है। कहती है क्या पता इसका एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या होगा, अभी सोच ही रही होती है। तो वो अंदर से माया से बाहर आती है, माया मैडम बाहर आती हैं। तो वो कहती हैं कि यूँ मुँह सा बनाया हुआ था। हमारा कहती है मुझे पता था तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, एक तो तुमने मिड में आके सिलेबस स्टार्ट करना है तो कैसे होगा, मिड में तो इतना कंप्लीट नहीं हो सकता, मुझे पता था नहीं होगा। वो शक्ल ऐसे बनाई हुई होती है उसने, माया ने। तो कहती है बस हमारा बोली जाती है और माया उसको देख रही होती है। माया कहती है चुप हो जाओ मेरी माँ, क्या हो गया एडमिशन। कहती है माया कहती है हमारा कहती है हैं हो गया एडमिशन, मुझे तो यकीन ही नहीं था यार, मैं समझ रही एडमिशन नहीं होगा। कहती है हो गया एडमिशन मेरा, और मुझे रख लिया मैम ने आप ही की क्लास में। कहती है मेरी क्लास में, नहीं यार सच्ची। कहती है हाँ, बड़ा खुश हो जाती है वो। तो फिर उसकी प्रिंसिपल आती हैं, कहती हैं हमारा बेटा आपने आज क्लास नहीं ली। कहती है वो मैम मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी तो ये तो वो। तो फिर उतनी देर में माया बोलती है मैम ये मेरी वजह से थोड़ी लेट हो गई थी, इस वजह से इन्होंने आज क्लास अपनी अटेंड नहीं की, फर्स्ट पीरियड अटेंड नहीं किया। कहती है ओके चलिए आ जाएँ आप मेरे साथ। तो प्रिंसिपल लेके जाती हैं, तो बताती हैं, टीचर से मिलवाती हैं माया को कि ये नई स्टूडेंट है आपकी, आपने स्टार्ट करना है, नया सिलेबस है, तो ये पढ़ाई में बच्ची बहुत अच्छी है, मैंने इनका काफ़ी इंटरव्यू अच्छी तरह से लिया है, तो पढ़ाई में ये बच्ची बहुत अच्छी है, तो मतलब कंप्लीट कर लेगी। कहती हैं ठीक है चलिए प्रिंसिपल आपके कहने पर मैं इसको अपनी क्लास में रख लेती हूँ, टीचर बोलती हैं। तो जब वो रख लेती हैं तो अब जो हमारा होती है वो तो भाग के मतलब अपनी बेंच पे चली जाती है, वहाँ बैठ जाती है। तो अब वो देखती है माया, कहती है मैं कहाँ बैठूँ तो कहाँ बैठूँ। तो साथ ही प्रिंसिपल बोलती हैं हमारा मैडम सॉरी हमारा बेटा आप क्या नाम है जाके, सॉरी माया बेटा आप जाके ना वहाँ फ़लाँ लड़की बैठी हुई है उसके पास आप जाके निम्रा के पास बैठ जाएँ। कहती है ठीक है। तो वहाँ जाके बैठ जाती है। तो अब जो हमारा होती है उसको कहती है नहीं यार ये मेरी फ्रेंड है तो फिर वहाँ क्यों बैठी है मेरे पास पास। और माया की कोशिश होती है कि मतलब है कि वो मेरे पास आके बैठे ना, हमारा की कोशिश होती है कि वो मेरे पास आके बैठे, मेरी फ्रेंड है इतनी दूर मुझसे बैठ गई है, जाके टीचर ने वहाँ पे उसको बिठा दिए। उसके साथ जो लड़की बैठी हुई होती है हमारा के साथ, तो उसको कहती है आप जाके वहाँ निम्रा के पास बैठ जाओ ना। कहती है ना कि जाओ आप वहाँ जाके बैठ जाओ निम्रा के पास, तो वो ताकि माया मेरे पास आके बैठ जाए। तो उसकी लड़की वो जो साथ बेंच पे लड़की थी कहती क्यों मैं क्यों जाके वहाँ बैठ जाऊँ, यहाँ पे मैं कब से बैठती हूँ, मैंने नहीं जाना वहाँ पे। कहती है प्लीज़ 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 चली जाओ ना, वो मेरी फ्रेंड है, देखो नहीं है इस क्लास में और साथ कॉलेज में भी नहीं है, तो इस वजह से उसको कुछ पता ही नहीं है, तो मेरे साथ बैठेगी तो चलो मैं उसको गाइड करती रहूँगी। कहती है नहीं नहीं जाना नहीं जाना। काफ़ी देर उसकी मिन्नतें करने के बाद वो लड़की कहती है ओके जा रही हूँ यहाँ से, बुलाओ अपनी कज़न को, अपनी फ्रेंड को बुलाओ बुलाओ। वो कहती है बुलाओ अपनी फ्रेंड को, जब बैठे तुम्हारे पास आके, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ ही नहीं ना। कहती है आज अच्छा चली जाओ तो फिर आके बैठ जाना, क्या हो गया है। कहती है ठीक है जा रही हूँ ना, चली चली कि जाके माया को कहती है आप जाके मेरी जगह पे बैठ जाओ और मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो माया कहती है क्यों, मुझे तो यहाँ पे प्रिंसिपल ने बिठाया है तो यहाँ पे बैठना मेरा मन है, ये आपकी सीट है यहाँ पे बैठती होती है। कहती है नहीं वो हमारा मुझे कहती है कि आप वहाँ जाके बैठ जाओ, तो ताकि माया यहाँ पे आके बैठ जाए। तो पीछे मुड़ के माया देखती है तो हमारा उसको देख रही होती है ना, तो वो कहती है अच्छा चले ठीक है आप बैठ जाइए यहाँ पे, मैं वहाँ चली जाती हूँ, उस बेंच पे चली जाती हूँ। उठती है अपनी चीज़ें वैसे उठा के बेंच पे आके बैठ जाती है ना। तो हमारा को कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहती है हमारा कहती है क्यों क्या हुआ। कहती है यार वहाँ पे बोर हो रही थी, वो लड़की तो बात करती ही नहीं है, बिल्कुल बोलती ही नहीं है, तो मुझे तो बात करने की आदत सी है, तो मतलब हर किसी के साथ, तो फिर वो बोल ही नहीं रही थी बिल्कुल, तो फिर मैं इसलिए बोर बैठी हुई थी, चलो शुक्र है तुमने बुला लिया। कहती है हाँ देख लो तुम्हारी हम कितनी फ़िक्र करते हैं,
मुझे पता था तुम वहाँ पे बोर हो रही होगी, इसलिए मैंने उसको रिक्वेस्ट की, इतना मनाया तुम्हारे लिए, तो मतलब आके उसको वहाँ पे भेजा। तो माया कहती है सच में तुमने मेरे लिए मनाया उसको? कहती है हाँ तुम्हारे लिए मनाया, क्या हो गया है, इतनी खुश होने वाली इसमें कौन सी बात है? कहती है नहीं नहीं बस कुछ भी नहीं। कहती फिर भी बताओ क्या हुआ? कहती कुछ भी नहीं ना, बोर हो रही थी वहाँ पे इसलिए कह रही थी तुम्हें। तो माया हमारा कहती है ओके ठीक है। तो बैठ जाती हैं जी, लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, लेक्चर वेक्चर होता है। तो वो कहती है हमारा को उतनी देर में ना प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाते हैं कि आप आओ तो कुछ काम है आपसे। तो कहती है ओके मैम मैं आ रही हूँ। जाती है तो काम वाम तो वो कहती है कि प्रिंसिपल कहती है बेटा ऐसा करिए, आज आगे फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो फ़लाँ तारीख को फंक्शन है, तो उसकी तैयारी आपने सारी करनी है। आप एक ग्रुप बना लें जिसमें आप कुछ लड़कियां ले लें, कुछ डांसिंग के लिए, कुछ सिंगिंग के लिए, और कुछ मतलब है कि और मतलब खेल वेल जो होते हैं उसके लिए। तो प्रिंसिपल को कहती है ओके मैम मैं करती हूँ। तो मैं ग्रुप बना के आपको लिस्ट उसकी देती हूँ। तो वापस आती है तो जब माया पूछती है क्या हुआ, प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया, तो उसको डांट वाट पड़ी। कहती है नहीं यार क्या हो गया, स्कूल की इतनी मतलब आके मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ कि जब भी प्रिंसिपल को कोई काम होता है ना तो मुझे बुलाती हैं। कहती हैं अच्छा। तो फिर कहती है क्या हुआ, क्या होता है? कहती हैं वो कह रही हैं कि जी हमारे कॉलेज में होने लगा है फंक्शन एक, तो उसकी मतलब आके मैंने ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग में मैंने मतलब आके डिफरेंट ग्रुप चूज़ करने हैं, मतलब कुछ डांसिंग के, कुछ ये फलां फलां बहुत काम है यार, बस अब मुझे तंग नहीं कर लो तुम। तो माया कहती है अच्छा ठीक है, मैं कब तंग कर रही हूँ, तुम करो अपना काम। तो कहती है अच्छा ठीक है चलो। माया को कहती है तुमने किसी में हिस्सा लेना है? कहती है नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? तो कहती है मैं एक काम कर सकती हूँ। कहती है वो क्या? तुम्हारी हेल्प। कहती है हाँ वो तो मुझे चाहिए तुम्हारी हेल्प, चलो मेरी हेल्प करो फिर ग्रुपिंग में, तो मैं तुम्हें बताती जाऊँगी, तुम मतलब है कि नाम हम रजिस्टर करते रहना। कहती है चलो ठीक है। तो ऐसा करते करते वो काम स्टार्ट कर देती हैं। टीचर के पास जब लिस्ट बन जाती है टीचर को देती हैं, टीचर आगे प्रिंसिपल को जाके देती हैं। तो ग्रुप में मतलब आके उसने अपना नाम भी लिखा हुआ होता है, हमारा ने अपना नाम भी लिखा हुआ होता है एक ग्रुप में। तो वो माया को नहीं पता लगने देती कि मैंने अपना हिस्सा लिया है कि नहीं लिया। तो कहती है अच्छा चलो ठीक है ओके हो गया। छुट्टी के टाइम जाती हैं जी, फिर चलती हैं जी स्कूटी पे। तो हमारा कहती है डरोगी तो नहीं ना साथ बैठने से? माया कहती है नहीं डरूंगी यार, बैठा क्या हो गया, चलाओ, सुबह डरी हूँ कोई? कहती है हाँ सुबह तो इतने तुम वो कर रही थी, नहीं नहीं मैं नहीं बैठती, ये नहीं करती वो नहीं करती। कहती है ठीक है, फिर रास्ते में तो कुछ नहीं बोला ना? कहती है नहीं। तो कहती है फिर चलो चलाओ फिर। कहती है चलो ठीक है। बैठती हैं दोनों, तो रास्ते में फिर जा रही होती हैं। तो एकदम से माया कहती है रुको 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 रुको। हमारा कहती है क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों रुकूं, क्या हो गया? कहती है रुको तो सही ना। तो रोकती है तो वहाँ पे होता है जी वो गोलगप्पे वाला। कहती है मैंने गोलगप्पे खाने हैं। हमारा कहती है क्या हो गया, गोलगप्पे खाने हैं इस टाइम कौन गोलगप्पे खाता है? कहती है नहीं, गोलगप्पे खाने का कोई टाइम होता है क्या, तुम्हारा कोई टाइम है गोलगप्पे खाने का? कहती है नहीं वो तो खा सकते हैं। माया फिर जिद करने लग जाती है नहीं 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 नहीं, खाने हैं गोलगप्पे, मुझे नहीं पता, मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने खाने हैं। तो जो हमारा होती है कहती है चलो ठीक है मेरी माँ चलो खाओ। तो कहती है भैया 2 प्लेटें बना दें। अब माया कहती है तो माया हमारा कहती है नहीं नहीं मैंने तो नहीं खाने, सिर्फ तुम्हारे लिए अपने लिए लेना। कहती है नहीं नहीं दोनों खाएंगे। कहती है नहीं मैंने नहीं खाने, मैंने एक बार बोल दिया ना, मुझे खट्टा सूट नहीं करता, मैंने नहीं खाने। कहती है ये क्या बात हुई, इतने अच्छे होते हैं यार, हर लड़की खाती है, तुम क्यों नहीं खाती हो? कहती है बस मैंने नहीं खाने, तुम एक ही प्लेट उनको बोलो। कहती है ठीक है चलो। एक ही प्लेट बनाती है। तो फिर क्या नाम है, हमारा माया जब खा रही होती है तो माया उसको देखी जाती है ना कि इतना खट्टा ये कैसे खा लेती है, इतनी मिर्ची होती है उसमें। तो माया को एक वो सोचती है ना शरारत, कहती है चलो इसके साथ थोड़ी सी शरारत कर लेते हैं। तो शरारत सोचती है तो हमारा हमारा को कहती है तुमने खाने हैं? कहती है नहीं मैंने नहीं खाने। कहती है वो देखो तुम्हारे मुंह के अंदर क्या है? कहती क्या है मेरे मुंह के अंदर? कहती है देखो तो सही क्या है? कहती क्या है? कहती आ करो फिर निकालूंगी। तो वो कहती है कहती है थोड़ा सा और करो, फिर थोड़ा सा और मुँह खोलती है तो एकदम से उठा के ना मिर्चों वाला गोलगप्पा उसके मुंह में डाल देती है। तो वो जब मारा खाती है तो मारा को तो बस पसीने ही आ जाती हैं, उसको मिर्चें लग जाती हैं, तो वो चीखने लग जाती है मिर्ची मिर्ची मिर्ची। तो कहती क्या हो गया, तुम तो बच्चों की तरह शोर करने लग गई हो। तो कहती मिर्ची लग रही है ना, मैं इतनी मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खाती। तो इतनी में वो भैया से पानी लेती है, कहती भैया पानी दे दे पानी। पानी देती है उसको तो पानी वानी वो पीती है। तो फिर क्या नाम है, उसको बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही होती है, उसकी आंखें भी रेड हो जाती हैं और मिर्चों की वजह से उसके होंठ भी बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है ना। तो बस माया तो बस उसकी आंखों में ही देखी जा रही है कि हो क्या रहा है,
ऐसे खो गई है और वो बेचारी चीखी जा रही है, मिर्ची मिर्ची। तो एकदम से हमारा उसको कहती है क्या हो गया है, देखो मेरी हालत किस तरह की है और तुम आराम से खड़ी देख रही हो मुझे। कहती नहीं नहीं मैं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पानी देती हूँ तुम्हें। तो फिर साथ ही एक बेकरी होती है, वहाँ से जाके आइसक्रीम उसके लिए लेके आती है, आइसक्रीम देती है। फिर एक दो चॉकलेट्स लेके आती है, वो उसको देती है, तो वो खाती है, थोड़ा फिर उसको आराम आ जाता है। तो फिर हमारा उससे लड़ती है, कहती है जब मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे खट्टा सूट नहीं करता, तो तुमने मुझे मेरे मुंह में डाला क्यों गोलगप्पा। तो कहती है बस मैंने कहा थोड़ी सी शरारत कर लूँ, क्या हो गया है, शरारत ही तो की है। कहती ये शरारत है तुम्हारी। कहती है हाँ। तो दरअसल इसमें थोड़ी सी ना मैंने मिर्चें भी थोड़ी सी तेज़ करवा दी थी। मैंने भैया को इशारा किया कि थोड़ी सी ना इसमें मसाला तेज़ कर दें। अच्छा, वो तुमने मसाले के बगैर खाए और मुझे मसाले वाले खिलाए हैं। ठीक है चलो बच्चों, तुमसे तुम बदला ले ही लूँगी। अमारा कहती है तुमसे तो मैं बदला ले ही लूँगी। उतनी देर में माया कहती है नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 बोल जो रही हूँ, मैंने भी मिर्चों वाले खाए हैं लेकिन थोड़ी मिर्चें कम थी उसमें। कहती है अच्छा जी चलो ये बदला जो है ना तुम्हारे पे उधार रहा। कहती है चलो ठीक है उधार सही, देखते हैं। फिर दोनों चढ़ जाती हैं जनाब अपनी स्कूटी पे। स्कूटी पे चढ़ती हैं तो फिर वो जा रही होती हैं घर में। तो बस फिर दो गेट में पहुंच जाती हैं तो बस एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ बोलती है, चलो ठीक है अल्लाह हाफिज़। वो अपने घर चली जाती है, वो अपने घर। तो अमाया जो हमारा जो होती है वो जाती है कमरे में, नहीं सॉरी अंदर गेट के अंदर जाती है। मम्मा कहती हैं बेटा खाना खा लो, मैंने खाना लगा दिया है, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ तो आप खाना खा लेना। कहती है अच्छा मम्मा मैं खा लूँगी। तो जैसे सीधा अपने कमरे में जाती है, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करती है, तो वहीं पे लेट जाती है ना, वहीं पे लेट जाती है। काफ़ी देर लेटे लेटे सोचती रही होती है यार मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ, माया के बारे में मैं क्यों सोच रही हूँ ये सब। ठीक है दो तीन लड़कियाँ मेरी और भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो मेरी जो अच्छी वो दोस्त नहीं बन गई, 2-3 दिन में मेरी इतनी क्लोज हो गई है, मैं उसके बारे में इतना सोची जा रही हूँ। फिर अपने आप को यूँ हिलाती है, उठो उठो छोड़ो उसका सोचना, हर टाइम वही दिमाग पे, साथ में भी वही होती है, दिमाग में भी हर टाइम वही सवार रहती है दिन रात मेरे, पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो जब वो क्या नाम है बाहर जाती है, कहती है अच्छा मम्मा मैं खाना खा लूँगी ना। खाना क्योंकि टेबल पर पड़ा हुआ, तो उसकी मम्मा चली जाती है, बाहर जाती है। तो फिर कहती है मम्मा मम्मा, तो फिर वो याद आती है यार मम्मा तो कहीं गई हुई है, मैं मम्मा मम्मा क्यों बोली जा रही हूँ, मुझे याद भी नहीं रहा कि मम्मा ने मुझे कहा भी था मैं जा रही हूँ, आप खाना खा लेना। बैठती है तो उसको वही सीन याद आ जाता है ना गोलगप्पे वाला, जब वो उससे शरारत करती है उसके मुँह में डाल देती है। तो उसको वही सीन बार बार याद आ रहा जाता है कि मैं मिर्चों से चिल्ला रही हूँ और माया मैडम खड़ी देख रही हैं। तो वो कहती है यार जो मेरे दिल में है क्या पता वो भी वही सोच रही हो मेरे बारे में। तो वो कहती है नहीं नहीं, फिर मैं उसके बारे में सोची जा रही हूँ, क्या पता वो ऐसी ना हो जैसी मैं हूँ, मतलब है कि इस तरह गर्ल्स लाइक, तो वो क्या पता इस तरह की ना हो। तो कहती है नहीं क्या पता वो भी ऐसी हो, क्योंकि एकदम से देखो मुझे खड़े देख रही थी। चलो फिर देखते हैं क्या होता है। खाना वाना खाती है, कपड़े चेंज करती है, तो जाके अपने कमरे में ना लेट सी जाती है। सोचते सोचते वहीं पे उसकी आंख लग जाती है। शाम होती है, उसकी मम्मा वापस आती हैं तो आवाज़ देती है हमारा बेटा कहाँ पे हो। तो हमारा तो अपने कमरे में सोई भी होती है, जाती हैं तो उसके सर पे हाथ लगाती हैं तो उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ होता है। बुखार चढ़ा हुआ होता है तो कहती है हाय इसको तो बहुत तेज़ बुखार है, ये क्या हो गया है, सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक थी लड़की, अभी इसको क्या हो गया। तो जी डॉक्टर को फ़ोन करती है, डॉक्टर अंकल आते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं तो उसको चेक वेक करते हैं। तो उसके गला वाला चेक करते हैं ना, तो गला उसका काफ़ी ख़राब होता है। तो कहते हैं इसका तो गला ख़राब है, इस वजह से इसको मतलब बुखार चढ़ा हुआ है, तो उसको ठंड भी लग रही है। आपने इसको क्या दिया था खाने में। कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं, मतलब अगर फ्रेश सब्ज़ी पकाई हुई थी तो वही इन्होंने खाई है। तो कहती है हाँ उससे तो गला नहीं ख़राब होता, कोई और चीज़। कहती है कॉलेज वगैरह में खाई हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं पकाई थी, क्योंकि मुझे पता है कि इसको खट्टा खाने से एलर्जी है, थोड़ा इसको सूट नहीं करता, इसलिए मैं कुछ भी खट्टी चीज़ यहाँ पे नहीं रखती हूँ। तो कहती है अच्छा, कहते हैं अच्छा ठीक है चलिए मैं आपको मेडिसिन लिख के देता हूँ, तो एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा इनको, तो फिर इंशाल्लाह ये कल तक बेहतर हो जाएंगे। कहती है चलिए ठीक है। तो इंजेक्शन, क्योंकि वो तो काफ़ी बुखार में तप रही होती है ना, लेटी हुई होती है, उसे पता ही नहीं होता इंजेक्शन क्या है, कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा। तो वो तो लेटी हुई होती है ना, तो इसको इंजेक्शन लगाते हैं तो मतलब कहते हैं इसको आज रात को सुकून हो जाएगा, सुबह तक इंशाल्लाह ये बेहतर होगी, अगर ना हुई तो फिर आप मुझे बता देना मैं आ जाऊँगा। तो फिर वो जो उसको इंजेक्शन लगा के चले जाते हैं, तो वो डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने जाती है। उसकी मम्मा तो कहती है बहुत शुक्रिया आपका कि मैंने अर्जेंट कॉल की और आप एकदम से आ गए। तो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारी भी बेटी है, कोई बात नहीं, आप जब बुलाएंगे हम आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारी भी बेटी है। कहते हैं ठीक है चलें जी शुक्रिया अल्लाह हाफिज़। चल के चले जाते हैं। उतनी देर में माया आती है ना,
जैसे ही डॉक्टर अंकल बाहर निकलते हैं तो माया देखती कहती है ये डॉक्टर साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो अंदर आती है, उनसे बड़ा डॉक्टर साहब से कुछ नहीं बात करती ना। अंदर आती है तो आंटी को पूछती है आंटी क्या हुआ, आप ठीक है ना। कहती है हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, क्या हुआ है। अंकल ठीक है। कहती है हाँ अंकल भी ठीक है, क्यों क्या हुआ। कहती मैंने डॉक्टर अंकल को देखा आपके गेट से बाहर निकलते हुए, इसलिए मैंने कहा पूछूं क्या हुआ है, आपको कुछ हो गया या अंकल को कुछ हो गया। कहती है नहीं बेटा हम तो ठीक हैं, लेकिन अमारा मैडम थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। कहती है अमारा की तबीयत, उसको क्या हो गया, दिन को तो वो ठीक थी, अभी क्या हो गया उसको। तो उसको क्या हो गया। तो जो कहती है वो कुछ नहीं, हल्का सा उसको बुखार, गला ख़राब होने की वजह से उसे बुखार हो गया। कहती हैं गला ख़राब होने की वजह से, क्योंकि उसको तो अपनी शरारत पता होती है कि मैंने क्या किया, और मुझे हमारा ने मना भी किया था कि भाई मैंने नहीं खाना। तो कहती है कहाँ आंटी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं हमारा के कमरे में चली जाऊँ। कहती है हाँ बेटा जाओ, क्यों नहीं, जाओ ज़रूर जाओ। जा रही होती है तो हमारा जी बुखार में तप रही होती है, बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म उसका जिस्म किया होता है, उसे ठंड भी लग रही होती है काफ़ी, वो कहाँ पे सी रही होती है ना। तो उसके पास जाके बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती है हल्का सा, मतलब हमारा होश में तो होती है, मतलब थोड़ी सी वैसे ही नाटक सी करती है कि मैं सोई हुई हूँ ना उसके सामने। तो माया जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है तो उसको कहती है आई एम सॉरी, मुझे यार नहीं पता था कि तुम्हें खट्टा बिल्कुल सूट नहीं करता, और तुम मतलब कि इस तरीके से बीमार हो जाएगी, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारे मुंह में ना डालती। तो जैसे ही हमारा की आँख खुलती है ना, माया थोड़ी सी रोने वाली शक्ल उसकी हो जाती है, और एक आंसू भी गिरता है जो सीधा हमारा के हाथ पे जाके गिरता है। हमारा एकदम से आंखें खुलती है, कहती है अच्छा दिन को तुमने मेरे साथ शरारत की, अभी तुम रो जा रही हो, रो क्यों रही हो पागल, खैर है कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी सुबह तक। तो वो कहती है नहीं नहीं ये मेरी गलती है, देखो मेरी गलती है तो मैं अपनी गलती मानती हूँ ना, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी मतलब कि तबीयत तुम्हारी ख़राब हो जाएगी, मैं सॉरी बोलती हूँ तुमसे। तो वो उठ के बैठती है, तो हमारा जो उठ के बैठती है तो क्या नाम है, माया उसके बिल्कुल कमर में हाथ डाल के उसको ऊपर की तरफ उठाती है, कहती है तुम उठो मत। कहती है नहीं नहीं मैंने उठना है, तो उसको उठाती है, तो बस क्या नाम है उठाती है उसको, जैसे ही उठाती है तो उसकी कमर में हाथ होता है, बड़े रोमांटिक सीन होता है, एक हाथ उसके हाथ में होता है, तो एकदम से उनके ना आँखों में आँखें मिल जाती हैं, तो फिर एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाती हैं, बस सोचते सोचते साथ ही उसकी मम्मा आ जाती है, कहती है बेटा क्या कर रही, एकदम से दोनों ना घबरा सी जाती हैं। तो कहती हैं कुछ नहीं मम्मा, मैं बैठने, मुझे दिल कर रहा था तो मैं बैठ के बैठ गई हूँ। तो कहती हैं अच्छा बेटा आपको इंजेक्शन भी लगा हुआ है, तो आप ऐसा करो थोड़ी देर आराम करो, और माया बेटा आप थोड़ी देर इनके पास बैठो, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं भी वापस आती हूँ तो फिर मैं इनको मेडिसिन वगैरह इनकी ले आऊँ, तो फिर मैं इनको देती हूँ। कहती है ठीक है आंटी यार आप आराम से जाएंगे, जाइए मैं इनके पास बैठी हुई हूँ। कहती है ठीक है बेटा आप बैठे रहना, मैं आती हूँ, तो बस 5-10 मिनट लगेंगे, मैं आ रही हूँ। ये क्या है कि वो वहाँ से भी चली जाती हैं। तो मारा मैडम कहती हैं यार तुम्हें पता है यहाँ पे मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है, तो इतनी ज़ोर से लगाया कसम से, तब मैं उठ नहीं सकती थी, वरना उस डॉक्टर की तो मैं ऐसी की तैसी करती थी। उधर देर माया बोलती है पागल हो गई हो, अच्छी बात नहीं है तुम्हें इंजेक्शन लगाया, जल्दी ठीक हो जाओगी, एक तो मैं खुद गिल्टी फील कर रही हूँ कि मेरी वजह से तुम बीमार हो गई हो, और ऊपर से तुम इंजेक्शन की बातें कर रही हो, चुप कर जाओ, सो जाओ ताकि जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। कहती है चुप, एक तो वो डॉक्टर अंकल डांट रहे, दूसरा मम्मा डांट रही, तीसरा तुम डांट रही हो आगे मुझे, क्या बनाया हुआ तुम लोगों ने मुझे, मैं इंसान नहीं हूँ क्या। कहती इंसान हो। तो फिर वो कहती है हम तुम्हारे ही लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, ये तुम्हारी बेहतरी के लिए ही तो है, जो अंकल तुम्हें डांट रहे हैं, मैं डांट रही हूँ, मम्मा डांट रहे हैं, जो भी डांट रहा है तुम्हें, ये तुम्हारी बेहतरी के लिए तो है। देखो हम तुम्हें डांटेंगे नहीं तो तुम सुनोगी नहीं, अपनी मर्ज़ी करोगी, अपनी मर्ज़ी करोगी तो बीमार हो जाओगी, और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर कॉलेज से छुट्टियाँ करनी पड़ेगी। तो जब तुम इतनी छुट्टियाँ करोगी, इतना सब कुछ होगा, इससे अच्छा है तुम डांट ही खा लो। तो कहती है अच्छा मेरी माँ तुम तो चुप हो जाओ, आप पहले से ही मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। तो माया कहती है सर में दर्द हो रही है, चलो तुम लेटो मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ। कहती नहीं नहीं बस मुझे नहीं दबाना। कहती तुम लेटो तो सही ना। फिर उसको आराम से ऐसे नीचे करती है, वो लेट जाती है ना, उसको जब वो लेट जाती है तो फिर शायद साइड पे वही भी बैठी हुई होती है, उसका हाथ पकड़ के बैठी हुई होती है अमारा का। तो फिर क्या नाम है आहिस्ता आहिस्ता सर दबाने लग जाती है ना, सर दबाते दबाते उसको वही ख्याल आते हैं कि दिन को यार मैंने इसको इस तरह किया था, तो देखो इसकी तबीयत ख़राब हो, खुद ही मतलब अपने अपने अंदर ही ना गिल्टी फील कर रही होती है, और फिर उसकी आँख से आंसू मतलब निकलने लग जाते हैं। तो हमारा बिल्कुल उसकी तरफ देख रही होती है ना, उसके मुंह की तरफ देख रही होती है, जैसे ही मतलब उसके आंसू निकलते हैं तो हमारा उसको कहती है तुम पागल तो नहीं होगी, तुम अभी भी वही बात सोची जा रही हो। कहती है नहीं मैं वो बात नहीं सोच रही। कहती फिर क्या सोच रही हो बताओ। नहीं वो कहती है माया कहती है नहीं कुछ भी नहीं सोच रही, बस वैसे ही।
कहती फिर भी मुझे बताओ तो सही हुआ क्या, आखिर तुम क्यों इस तरह कर रही हो, अगर कोई बात है मेरी बुरी लग गई हो, किसी और ने कुछ कहा तो मुझे बताओ। ठीक है तुम्हारी मम्मा पापा भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। कहती है हाँ तुम तो मेरे साथ हो, लेकिन ठीक है मैं वही बात सोच रही हूँ दिन को जो मैंने तुम्हारे साथ किया। ठीक है यार मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। फिर रोने वाली शक्ल बना लेती। तो अमारा से अपना हाथ ऊपर करके उसके हल्का सा मुँह पे ना, उसके गाल पे ऐसे मारती है हल्का सा, कहती पागल हो गई हो तुम भी। खैर है कोई बात नहीं यार, होता है इस तरह, दुनिया है सब कुछ चलता है, होता है हम भी, खैर है कोई बात नहीं। तो उसके आंसू साफ़ करती है, तो फिर क्या नाम है, उसके आंसू साफ़ करती है। तो इतनी देर में माया नीचे होगी ना, उसके माथे पे एक छोटी सी किस करती है, कहती है सॉरी। एक बार फिर उसको कहती है सॉरी। किस करने के बाद कहती है सॉरी यार, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर वो बस बड़ा ही रोमांटिक सीन होता है। बिल्कुल उसके बाल जो होते हैं माया के सारे अमारा के मुँह के ऊपर होते हैं, और बिल्कुल उनका फेस जो है ना एक दूसरे के बिल्कुल सामने होता है। तो फिर वो एक दूसरे की आंखों में बस खो ही सारी जाती हैं, एक दूसरे के बारे में बस सोच ही रही होती हैं। तो इतने में बाहर से गाड़ी की अलार्म की आवाज़ आती है ना, हॉर्न की आवाज़ आती है। तो एकदम से उनकी ना मतलब चौंक जाती हैं। तो अमारा कहती है मेरे ख्याल में मम्मा आ गई है। तो माया कहती है हाँ हो सकता है आंटी ही आई हो। तो वो उठ के जाने लगती है माया। तो अमारा उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती नहीं तुम कहाँ जा रही हो। कहती मैं देख के आती हूँ ना बाहर से, मैं लॉक खोल के आती हूँ। कहती नहीं वो खोल लेंगे खुद ही, उनके पास कीज होती हैं, वो खोल लेंगी खुद ही। कहती अच्छा ठीक है मुझे देखने दो आया कौन है। कहती नहीं तुम मेरे पास बैठी रहो यहाँ पे, अच्छी लगती हो मेरे पास बैठी हुई, मेरे पास ही बैठी रहो। उसके पास बैठी रहती है। कहती है अच्छा ठीक है देखती हूँ। भाई से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तो उसके पापा होते हैं, अमारा के जो पापा होते हैं वो अंदर आते हैं। तो माया एकदम से उठ के ना पीछे जाके खड़ी हो जाती है। तो अमारा के पापा आके बेड पे बैठते हैं उसके पास। तो कहती है हाँ, कब अमारा के पापा कहते हैं ओए मेरे सोने को क्या हो गया है, क्या खा लिया था मेरे बच्चे ने जो इतनी तबीयत ख़राब होगी मेरे बच्चे की। तो कहती है कुछ नहीं पापा वैसे ही बस हो गई है, ठंड की वजह से शायद मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई है। कहती है अच्छा मेरे बेटे की ठंड की वजह से तबीयत ख़राब हो गई, मेडिसिन वगैरह ली। कहती है हाँ मम्मा लेने गई हुई है मेडिसिन, और आपको पता है पापा मुझे डॉक्टर ने इतना बड़ा इंजेक्शन लगा दिया। उसके पापा फिर लाड से उसके सर पे माथे पे चूमते और कहते हैं अल्लाह मेरे बच्चे को इतना बड़ा इंजेक्शन लगा दिया है, इस डॉक्टर की तो खैर नहीं है, देखना इसको दोबारा मुझे मिलने दो, इसको मैं डांटूंगा ठीक है। तो हमारा हंसने लग जाती, कहती है हाँ पापा अब ठीक है, अब मैं थोड़ी ठीक नज़र आ रही हूँ अब। तो माया जो पीछे खड़ी हुई होती है वो सब देख रही होती है ना। तो माया देख रही होती है। तो माया हमारा के